दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा कहा जाता है कि देश की आजादी हमें महात्मा गांधी के कारण मिली। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि गांधी नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता तो ये गलत होगा, क्योंकि गांधी के भारत आने से पहले से ही आजादी की ज्वाला धधक उठी थी। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी अपने काम में लग चुके थे, लेकिन देश को आजाद कराने का श्रेय एक षड्यंत्र के तहत उन्हें कभी नहीं दिया गया। लेकिन वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत की आजादी का श्रेय सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज बात होगी उस किस्से की जब एक इंटरव्यू के दौरान बाबा साहेब ने सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज को मुखरता से उनका श्रेय दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के दिग्गज नेता थे। दोनों ही विदेश में पढ़े थे और इन दोनों नेताओं ने आजादी से पहले के भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। जहां इन दोनों के विचार अलग थे तो वहीं ये दोनों नेता दूरदर्शी भी थे और दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी थे। इन दिग्गज नेताओं की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई और वो तारीख थी 22 जुलाई 1940 की, जब ये नेता एक दूसरे से मिले और इन दोनों के बीच फेडरेशन को लेकर बहुत सी बातें हुई। इसी दौरान अंबेडकर ने बोस से अनुसूचित जातियों को लेकर एक सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें बहुत संतोषजनक नहीं लगा और उसका जिक्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक भाषण में किया। अपने एक भाषण में जाति को लेकर नेताजी ने कहा था कि जहां तक जाति का सवाल है, हमारे लिए ये आज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जिस तरह की जाति थी वो आज नहीं है। अब जाति व्यवस्था का अर्थ है कि समाज पेशागत आधार पर कुछ समूहों में बटा है और शादियां उन समूहों के अंदर ही होती हैं। आधुनिक काल में भारत में जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा अपनाने को आजाद है। तो इस अर्थ में आज हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। फिर सवाल विवाह का रह जाता है। पुराने समय में ये प्रथा थी कि लोग अपनी जाति में विवाह करते थे। आज अंतरजातीय विवाह आम है। जाति का तेजी से लुप्त हो जाना ये एक सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम किसी व्यक्ति की जाति कभी नहीं पूछते और अपने कुछ निकटतम सहयोगियों की तो जाति भी नहीं जानते। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने सारी दुनिया में प्रचारित किया कि हम लोग आपस में लड़ने वाले लोग हैं, विशेषकर धर्म को लेकर लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन ये भारत की बिल्कुल ही गलत तस्वीर है। ये हो सकता है कि भारत में कुछ मतभेद हो, लेकिन ऐसे मतभेद आज किसी भी दूसरे देश में पाए जाएंगे। जहां जाति को लेकर सुभाष चंद्र बोस संतोषजनक बात नहीं कर पाए, तो वहीं बाबा साहेब अंबेडकर ने फरवरी 1955 में फ्रांसीसी वॉटसन के एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि भारत को आजादी शायद सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और उनके व्यापक असर की वजह से मिली। फ्रांसीसी वॉटसन से इस इंटरव्यू में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि अंग्रेज मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश फौज में शामिल हिंदुस्तानी कभी भी उनके प्रति अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे। ये अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए के पराक्रम के किस्से सुनने के बाद ब्रिटिश फौज में शामिल भारतीय सैनिकों ने अपना मन बदल लिया और मन में ही विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। इसके अलावा आईएनए के 40,000 सैनिकों के भारत आने की खबर ने भी अंग्रेजों को महसूस करा दिया कि इस देश में अब उनका राज करना मुश्किल हो जाएगा। ये देश बदलने लगा है। ये कहानी अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के बीच के रिश्तों की है, जो ये बताता है कि दो विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन अंबेडकर हमेशा हर किसी की विचारधारा का सम्मान करते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सुभाष चंद्र बोस के विचार आपको कैसे लगते थे ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।